दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज जो है फर्स्ट में वैसे है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कैसे ग्राफ आता है वो देखो। इस तरीके से दिया रहेगा कि y बराबर पी एक्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अब देखो y बराबर पी एक्स, इसमें क्या है, पी एक्स क्या है, यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब पॉलिनोमियल आपको पिछले क्लास में बताया हूं, अगर आपने नहीं देखे हो तो जाके देखना उस वीडियो को। तो पॉलिनोमियल के ग्राफ हो सकते हैं, एक लाइन हो सकता है, समझ गए। और ग्राफ कैसा हो सकता है, मान लो इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर एक लाइन हो सकता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल समझाता हूँ। अगर इस तरीके से दिया हुआ हो ना, तो वेरिएबल यहाँ क्या है, एक्स में है, मतलब पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में है। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो एक्स को देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार वो कट करा है। वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार भी कट करेगा ना, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे मान लो इस तरीके से पहला क्वेश्चन ऐसा है, तो क्या ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट किया, नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरो सॉल्यूशन या जीरोज क्या होगा, जीरो होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कहने का मतलब डिफरेंट है। इसका मतलब नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो जीरो है, नहीं। जीरोज किसको बोलते हैं, वैल्यू को बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन को बोलते हैं। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं कट किया है। उसी तरीके से अगर मान लो ये लाइन ऐसा कुछ होता, तो ये एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ केस में होता एक। उसी तरीके से ऐसा मान लो हो जाता, तो वन कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो सॉल्यूशन कितना होता है, 3 होता है। बात समझ गए? तो इस तरीके से पहला एक्सरसाइज में यही सब कुछ है। इसका इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखो ये क्या है, y बराबर पी वाई है, मतलब क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल यहाँ क्या है, किसमें है, y में है, वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको उल्टा देखना होगा। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट अगर है, तो आपको देखना है कि ये क्या है, y एक्सिस को कितने बार कट किया है, तो एक बार किया है तो एक हो जाएगा इस केस में। अगर मान लो इसी तरीके से ऐसा कोई लाइन होता, तो ये y एक्सिस को नहीं कट किया, इसका मतलब यहाँ पे जीरो होता। क्लियर है कहानी? तो पहला एक्सरसाइज तो ये है। दूसरे एक्सरसाइज में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो अपने बोर्ड में कई बार आता है, हमेशा आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, पढ़ देता हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन सी बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। अब पहले तो क्या करना है, आपको जीरोज निकालना पड़ेगा। इसका जीरोज निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको अभी तक जो सीख रखे हो वो क्या है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इसके लिए आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने में मतलब है कि बीच वाले को ऐसे दो पार्ट करना है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आपको इसी को दो पार्ट ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने से 2 भी आ जाए। तो 8 का फैक्टर कैसे आपको निकालना, कैसे है देखो। 8 का फैक्टर मैं करता हूं 4 2 जा 8, और फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी हो जाएगा। तो मैं इसी को इस तरीके से लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x और माइनस 8। इस चीज को मैंने क्या लिखा हूं, ऐसा। आपको समझ में आया? देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता तो वो भी मिल गया, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, जब एडिंग करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन बड़े वाले का होता है जो है, ठीक है। 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 भी आ जाएगा। अब इसके दो पार्ट हो गए, 1 एंड 2। इनमें से कॉमन आप लोगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का मैं 2 ले लेता हूं तो x माइनस का 4 हो जाएगा। अब पूरे में से क्या कॉमन है, ये वाला बात कॉमन है, तो इसमें से x माइनस का 4 कॉमन लोगे तो बचाएगा क्या, x यहाँ और x प्लस का 2। क्लियर? अब क्या करना है, px, अगर मान लो ये px है तो px को 0 के इक्वल कर देना है। px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसको बराबर भी 0 कर दोगे, तो यहां से आपके पास मिल जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, जिससे आपको क्या, आपके पास x का वैल्यू 4 आ गया। और एक जब आप x प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 2। क्यों? इधर प्लस है, उधर गया तो माइनस हो गया। अब ये जो है दो वैल्यू आया ना, देखो क्वाड्रेटिक है, पिछले क्लास में मैंने बोला है डिग्री के बारे में। तो क्वाड्रेटिक है तो पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो गए, कितने होंगे, 2। वही 2 ये आ गए। अब इसको मैं बोल देता हूँ कि अल्फा और बीटा, समझने के लिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। अल्फा बीटा क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है।
आगे जो वेरीफाई करने के लिए बोला है इसके लिए लेट करना है हमें, ठीक है। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है वो मैं अभी बताता हूँ। देखो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, ये आप याद रख लीजिए, सम ऑफ जीरोज जो होता है ना वो होता है, यानी सम का मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या लिखोगे, माइनस बी बाय ए। अब बी बाय ए क्या है, बी क्या है, कॉफिशिएंट है। किसका कॉफिशिएंट है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको स्टैंडर्ड क्या सिखाया था, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ देखो बी और ए सी दिख रहा है ना, वही सब सेम है। तो इसको और तरीके से क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम बात है ना। इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इधर अल्फा बीटा का वैल्यू मान लिए हैं वो रखना है, और इसी चीज को, ये अपना पास इक्वेशन जो है ये है, इसको कंपेयर करके इसी से क्या निकाल लेना है, ए बी सी निकाल लेना है। अब मुझे बताइए ए क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको समझने के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ ए 2x माइनस ए, ठीक है। इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखो एक्स स्क्वायर के पास में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका मतलब ए बराबर क्या है, 1 है। b के बगल में क्या है, मतलब x के बगल में क्या होता है, b होता है। यहाँ क्या है, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ देखो कांस्टेंट जो होता है वो c का वैल्यू होता है, तो माइनस का 8। ये कहानी समझ में आ गया। अब इसी चीज को आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। इसी चीज को आपको यहाँ रखना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास है माइनस का 2, और इधर माइनस तो है ऑलरेडी, बी क्या है, माइनस में 2 है, और सी ए क्या है, ए 1 है। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस का 2, इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस होता है, तो 2 हो गया। इधर भी देखो 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 बराबर 2 आ गया ना। तो इसी को आगे क्या लिखना है, वेरीफाइड। इतना ही करना है, एक पार्ट हुआ है, अभी एक और करना है। सम ऑफ जीरोज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कर लेना है। उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है वो देखो। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा है ना। क्या होता है देखो, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बाई ए, ठीक है। देखो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपने लेट कर रखे हो, यहाँ रख दीजिए। तो 4 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस का 2, सी का वैल्यू देखो यहाँ से आपने जो लिखे हो इसी सेम क्वेश्चन के लिए, माइनस का 8, तो माइनस का 8, ए का वैल्यू आपके पास 1 है। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 4 टू जा 8 और माइनस का 8 तो इक्वल है, तो सेम लिख देंगे, क्या वेरीफाई होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नए हो तो हम जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली क्लास हो रहा है और रेगुलर करा रहा हूँ ना, कंटिन्यूअस करा रहा हूँ। मतलब पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर में कर रहे हैं, और फिर इसके बाद कंटिन्यू तीसरा चैप्टर। साइंस में उसी तरीके से चलेंगे, तो आप बने रहिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। दूसरा क्वेश्चन देखो मैं यहाँ लिख रखा हूँ सारे के बारे में। क्या करना है, सीखना क्या चीज है, जैसे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। नया क्या चीज है, बस अल्फा प्लस बीटा, ये चीज, ये आपके लिए नया है 10th क्लास वालों के लिए। और एक ये चीज, ये आपको याद रखना है। बाकी फैक्टराइजेशन तो आप ऑलरेडी सीख रखे हो। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो 4 इंटू 1 4 के लिए आपको सोचना है कि -4 को क्या कर दे। अब देखो ये s में आ गया है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अभी तक आपने x बारे में सीखे हो, इसलिए लगता है कि s आएगा तभी इजी है, x आए तभी इजी है, बाकी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। ऐसा क्यों लिखे, देखो -2 -4 होगा। -2 इंटू -2 क्या होगा, 4 देगा, जो हमें चाहिए था 4 इंटू 1 होने, है ना। लिख दिए। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब आपने इसको स्प्लिट करके ऐसा लिख दिए हो बस। अब इनमें से कॉमन आएगा, इनमें से कुछ कॉमन आएगा। इनमें से क्या 2s कॉमन आएगा, तो 2s माइनस 1। इनमें से कुछ नहीं है कॉमन, तो -1 ले लेता हूँ, 2s माइनस 1। 0 के बराबर करोगे, यानी पहले एक बार ऐसा लिख देता हूँ 2s माइनस 1। 0 के बराबर कर लीजिए, तो आपके पास आया s बराबर 1/2 और 1/2। इसमें से इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है।
फिर क्या करना है, कंपेयर करके ए और बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं लिखता हूं ए का वैल्यू बताओ क्या है, 4 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू 1 है। तो ए बराबर आपके पास 4 है, बी का वैल्यू आपके पास -4 है, सी का वैल्यू 1 है। तो आपके पास क्या रखना है, सम ऑफ जीरोज में, मतलब इसमें तो रखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। तो अल्फा आपके पास क्या है, हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। और माइनस बी क्या है अपने, -4 है, और ए क्या है, 4 है। तो देखो हाफ और हाफ एलसीएम भी लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 1 प्लस 1 2 2/2 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर इधर भी देखो प्लस क्या माइनस क्या प्लस हो गया, और 4/4 1 हो गया, वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर आप वेरीफाई करना है तो सी बाय ए करना है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 और सी क्या है, 1 है और 4। देखो 1/4 बराबर ही 1/4 दिख रहा है ना, नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। और इसी तरीके से आपका होमवर्क क्या रहेगा अगली क्लास में कि आप लोग कर के रखना यहाँ तक, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसको मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना है आप लोग, पहले आप अरेंज कर लेना है इसको आप क्या लिखोगे, 6x² - 7x - 3। बाद में 6 3 जा 18 के लिए सोचना है तो 9 और 2 में कर लेना, तो 9 में 2 जाएगा 7 भी हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से कर लेना है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें बहुत इजी है, क्या करना है बस कॉमन ही लेना है, कॉमन लेकर के सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4u कॉमन ले लोगे तो u प्लस का क्या हो जाएगा 2, बस एक आपके पास 0 आ गया और एक आ गया आपके पास -2, ये अल्फा ये बीटा, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, 4 देखो 4 3 जा 12 के लिए सोचना है, 3 और 4 में कर लेना। इसमें क्या करना है वो थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ बताता हूँ। ऐसे 15 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, t² - √15 का स्क्वायर, a² - b² बन रहा है ना, इसलिए अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a + b इंटू a - b। तो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, t माइनस का √15 और t प्लस का √15। अब आपके पास t का वैल्यू आ गया √15 प्लस का और एक माइनस का √15, यानी अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे अल्फा ए बी सी क्या है, तो देखो t² तो है ही ना, तो a बराबर आपके पास 1 आ गया, b वैल्यू नहीं है मतलब t नहीं है ना कहीं, तो 0 है, और c का वैल्यू क्या है -15। बस वेरीफाई करना है इसको। इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे का एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और एक लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।